जय हिंद हिंदुस्तान। आप सभी को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे हृदय की गहराइयों से। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, ये कामना करती हूँ कि ये वर्ष आपके लिए, आपके परिजनों के लिए बहुत ही शुभ हो। ईश्वर आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी दुख की परछाई न पड़ने दे। आप उन्नति के सर्व शिखर पर जाएं, आपको वो सब मिले जिसको पाने के और जिसको प्राप्त करने के आप हकदार हैं, और हमेशा अपने परिवारजनों के साथ खुश रहें। आप सबकी दीर्घायु हो। आज इस नए वर्ष के पहले दिन पर के प्रथम संध्या पर जो विषय मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आई हूं वो बहुत ही अहम विषय है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सबूतों के साथ उस विषय को मैं आपके बीच में रख रही हूं, और फिर से आपसे निवेदन करूंगी कि उसको मेरे इस पूरे वीडियो को पूरा सुनने के बाद इस विषय पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विचार, अपना मत मुझे जरूर बताइएगा। और विषय है संजय रॉथ। संजय रॉथ आप सभी जानते हैं कौन है। संजय रॉथ वो नेताजी जिनके बिगड़े हुए बोल हम कई महीनों से सुन रहे हैं, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, जो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं, जो उनके राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े नेता हैं शिवसेना के। लेकिन जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने सुशांत की मृत्यु के बाद से किया है, उससे ये तो पता चल गया है कि वो पॉलिटिकली बहुत इमेच्योर हैं। और ये भी पता चल गया है कि एक नेता जो अहंकार में डूबा हुआ होता है, वो किस प्रकार से अपने राजनीतिक जो उनका जो स्वरूप है उसका गलत इस्तेमाल करके आम जनता को कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा सकता है। चाहे वो कंगना को गाली देना हो, चाहे सुशांत के वृद्ध पिता के बारे में बहुत ही अपशब्द और आपत्तिजनक बातें करना हो, या सुशांत को बाइपोलर बुलाना हो। ये तमाम चीजें हमने संजय रॉथ जी से सुनी हैं, और हमने ये सारी चीजें एक एक करके देखी हैं। और इससे हमें ये तो पक्का सभी क्लियर हो गया कि अहंकार किसी राजनेता का जनता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि इनकी जो पत्नी है वर्षा रॉथ, उनको ईडी ने सम्मन भेजा था, और सम्मन भेजा था पीएमसी जो बैंक घोटाला हुआ है, जो कोऑपरेटिव बैंक है क्या वहां का, उसका एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों की ट्यून पर उसमें घोटाला हुआ, और उसमें कई लोग जेल में हैं। उसी के संबंध में वर्षा रॉथ को ईडी ने एक समन भेजा था, और उनको करना क्या था कि समन आया था तो वहां पर जाना था। जो भी प्रश्न ईडी उनसे पूछती उनके जवाब देती। भाई अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो फिर घबराने या डरने की क्या बात है, ज्यादा समय की क्या बात है। लेकिन अभी एक नहीं, दो नहीं, तीन समन ईडी भेज चुकी है, और वर्षा रॉथ आज तक ईडी के दफ्तर में नहीं गई हैं उन प्रश्नों का सामना करने के लिए जो ईडी उनसे करना चाहती है। अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर सांच को आंच किस बात की, जाइए प्रश्न पूछिए। बल्कि मैं तो कहती हूं अगर वो कुछ भूल जाए तो उनसे बोलिए भाई इसको भी पूछ लो और खत्म करो, और एक बारी के लिए अपना पल्ला झाड़ करके आप बाहर निकल करके आ जाइए। किंतु इस केस में एक लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई है वो ये हुई है कि प्रवीण रॉथ जो संजय रॉथ के बहुत करीबी हैं, उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी 72 करोड़ के असेट्स ईडी ने अटैच कर लिए हैं इसी घोटाले के मामले में। उनका नाम बहुत समय से इस केस में है, वो इसके मुख्य अक्यूज्ड हैं। 95 करोड़ का जो पैसा साइफन ऑफ किया गया था एचडीआईएल के थ्रू, उसके ये आरोपी हैं। और इसी में वधावन ब्रदर्स भी मुख्य आरोपी हैं। वो वधावन ब्रदर्स जिनको पैंडेमिक के समय पर वहां की जो पुलिस है और एक बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख करके मुंबई से खंडाला घूमने भेजा था। जब सब जगह लॉकडाउन था, किसी को बाहर घूमने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो लिखा गया था कि ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको जाने दिया जाए। अब आप सोचिए कि मतलब आप जो पत्रकार, जिम्मेदार पत्रकार है, ईमानदार लोग हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे कॉमनर्स हैं, उनको तो पकड़ पकड़ करके अंदर बंद किया जाए, बुरी तरीके से उनके ऊपर प्रताड़नाएं की जाए। आप बड़ी बड़ी फोर्सेस को भेजें AK-47 लेके उनको पकड़ने के लिए, उनको बंद करें फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, पुराने केस खोल करके। और वधावन ब्रदर्स जो चोर उचक्के हैं, जो इस देश के गुनहगार हैं, जिन्होंने इतने मासूम लोगों का, गरीब लोगों का पैसा डकार दिया, लोग सड़कों पर आए हैं, वो इनके परम मित्र हो जाते हैं। और उनको चिट्ठी लिख करके परमिशन दी जाती है कि जाइए आप घूम करके आइए, वो भी खंडाला, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स में, और अपने साथ अपना जत्था बत्था भी लेकर के जाइए, रसोइये, नौकर चाकर सब कुछ। मतलब सोचिए आप, ये कैसी बात है। ये आप डिसाइड कीजिए कि ये क्या विषय है, और इस विषय पर हमें इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जब से
वर्षा रौत जो संजय रौत जी की पत्नी है, उनको ईडी ने सम्मन भेजा है, वो बहुत परेशान है। संजय रौत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने बड़े ही अजीब से शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं एक नंगा आदमी हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं देख लूंगा, ये पॉलिटिकल वेंडेटा भाजपा कर रही है, अगर ये राजनीतिक लड़ाई है तो राजनीतिक तरीके से लड़ी जाए, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरीके के सम्मन क्यों भिजवाए जा रहे हैं। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो हर हद पार कर दी, ईडी के ऑफिस में जाकर के, वहां पर जाकर के उनके ऑफिस के बाहर भाजपा का बैनर लगा दिया, ये बोल करके ये ईडी भाजपा का ऑफिस है। आप सोचिए कितने दुख की बात है। ये सम्मान ये करते हैं हमारी जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसका, और कानून और संविधान का तो जिस तरीके से वहां पर हनन हो रहा है ये हम सब जानते हैं। अब मैं ये सोचती हूं कि संजय राउत जी जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को ईडी ने सम्मन भेजा है, क्या ये वाजिब है? क्या ये करेक्ट है? क्या ये सही है? क्या पॉलिटिकल वेंडेटा इसमें कहीं पर है? ईडी को लीड मिली है, ईडी के पास पुख्ता जानकारी है। प्रवीण रौत जो हैं उनके बैंक से वर्षा रौत जो संजय रौत की पत्नी है वहां पर कुछ मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी लीड है क्योंकि वो मुख्य आरोपी हैं इस केस के। प्रवीण रौत वहां से उनकी पत्नी को, संजय रौत की पत्नी को अगर पैसा आएगा तो ईडी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करेगी, ईडी ऑब्वियसली पूछेगी। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा और भारतीय जनता पार्टी और लोटस की बात कहां से आ जाती है मुझे समझ में नहीं आता। और पॉलिटिकल वेंडेटा की बात तो है ही नहीं। पॉलिटिकल वेंडेटा तो वो होता है जब कंगना रनौत का घर तोड़ दिया जाता है सिर्फ इस बात पर कि वो ये कहना चाहती थी कि मैं नारकोटिक्स वाले जो लोग हैं, जो फंसे हुए हैं, जो लिप्त हैं, जो वहां पर लेते हैं या उसके पेडलर हैं, उन लोगों का नाम बॉलीवुड के अंदर से देना चाहती हूं। और जा करके महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार उसके घर पर बुलडोजर लगाकर उसके घर को तोड़ देती है, जबकि उनका इससे बॉलीवुड वगैरह से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। पॉलिटिकल वेंडेटा वो होता है जब एक सच्चा पत्रकार आपके शहर में बैठ करके, आपके राज्य में बैठ करके सच बोलता है, पालघर के संतों के लिए, सुशांत के लिए न्याय मांगता है, और उसके बाद एक पुराना केस एक गलत तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस में खोल दिया जाता है, और उसके बाद उसको बहुत ही नाटकीय तरीके से AK-47 लेके कई पुलिस वालों के द्वारा अरेस्ट करा दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद उनके तमाम इंप्लॉयज को भी अरेस्ट किया जाता है एक फेक TRP के केस में। वो पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, वो सारा पॉलिटिकल वेंडेटा है। वो पॉलिटिकल वेंडेटा है जब 62 वर्ष के एक रिटायर्ड नेवल वेटरन को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर पकड़ के शिव सैनिक कहलाने वाले कुछ गुंडे सड़क पर पीट देते हैं, वो पॉलिटिकल वेंडेटा होता है। पॉलिटिकल वेंडेटा वो होता है जब कोई ट्वीट पर कोई ट्वीट कर देता है ट्विटर पर, आप उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं कहीं की सरकार, वो पॉलिटिकल वेंडेटा होता है। ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा की परिभाषा नहीं होती कि अगर कोई लीड एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को मिली है, वो आपको समन, किसी की भी, मतलब एक संजय राउत की पत्नी को समन भेज रहे हैं और उनसे प्रश्न करना चाहते हैं, तो इसमें क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है? और पॉलिटिकल वेंडेटा क्यों आप रो रहे हो? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। और अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो जाइए ना, 100 बार बुलाइए ईडी, क्या फर्क पड़ता है? मैं मानती हूं कि कई बार लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के, आपकी तरक्की से चिढ़ करके आपके खिलाफ गलत FIR करते हैं, आपके बारे में झूठ बोलते हैं, आपको गाली गलौज देते हैं, आपको बदनाम करते हैं, कई चीजें करते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई गलती नहीं करी है तो फिर आप, जो भी व्यक्ति है वो जाकर के सारे सबूत दिखा दे, सारी सच्चाई दिखा दे, उसके बाद खत्म कहानी। सत्य परेशान होगा, पराजित तो कभी नहीं होगा, सांच को आंच नहीं आएगी। इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा आदि की बात सुनकर के मुझे बहुत हंसी आई, जो शब्दावली है मुझे वो सुनकर के बहुत हंसी आई। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों का और ऐसी बातों का यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। आप लोगों का इस पूरे केस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या मत है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। और ईश्वर होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और न्याय की और सच की चक्की पीसती धीरे है, लेकिन जब पीसती है तो बहुत महीन पीसती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।